हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं लॉ ऑफ टोर्ट्स की। देखो, लॉ ऑफ टोर्ट्स में सबसे पहला जो अपने टॉपिक बनता है वो क्या है, डेफिनेशन से रिलेटेड पार्ट है। देखो, इसके में एक लैटिन मैगजिम चलती है जिसमें क्या क्या है कि भाई यू बी जस ई बी रेमेडियम, जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है। देखो, रेमेडीज़ के रूप में क्या है कि भी हम या तो मतलब टोटिस एक्ट के खिलाफ अगर रेमेडीज़ की बात करें तो या तो हम क्या है कि भी सिविल कोर्ट में रिलीफ के लिए वाद ला सकते हैं या फिर कोई क्रिमिनल कार्रवाई करवा सकते हैं। इसी सीरीज में एक और रिलीफ है जो क्या है कि कंपनसेशन का है, मतलब क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार। तो इस प्रकार से मतलब जिस जिस व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन होता है, अधिकार किस टाइप के अधिकार हैं देखो, जैसे राइट टू वोट है, राइट टू एजुकेशन है। इस तरह के जो अधिकार किसी व्यक्ति के छीने जाते हैं तो उन अधिकारों को लागू करवाने के लिए कोर्ट रिलीफ दे सकती है। अब इसके बाद में हम अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में देखो एक सिंपल सा एक तरीका अपनाना चाहिए। सभी डेफिनेशंस को पहले आराम से देखो, फिर देखने के बाद में उनके रिजल्ट निकालो कि भी क्या रिजल्ट्स हैं, और उसी के भी आप पे डेफिनेशन को लर्न करो। देखो, इसमें क्या है कि विनफील्ड की डेफिनेशन है, तो विनफील्ड की डेफिनेशन में ये कह रहा है कि भाई ब्रीच ऑफ ए ड्यूटी, ठीक है। ब्रीच ऑफ ए ड्यूटी मतलब टोट क्या है, ब्रीच ऑफ ए ड्यूटी है, ठीक है। तो उसके बाद में क्या कह रहे हैं लास्ट में कि इसके उल्लंघन पे नुकसानी का वाद लाया जा सकता है या विधिक कार्रवाई की जा सकती है। उसी तरह से सामंड की बात करें तो वो सिविल रोंग कह रहे हैं। सिविल रोंग जो टोट है वो सिविल रोंग है, इसके भी उल्लंघन होने पे नुकसानी के लिए वाद लाया जा सकता है। इसी तरह से फ्रेजर की बात करें तो फ्रेजर का भी कहना क्या है कि व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन है और उसे भी इस उल्लंघन पे भी क्षतिपूर्ति का वाद लाने का अधिकार मिलता है। इसी तरह हम रतन लाल धीरज लाल की डेफिनेशन की बात करें तो उसमें क्या है कि भी ये कह रहे हैं कि सिविल रोंग है, टोट जो है वो एक सिविल रोंग है, उसके उल्लंघन के लिए भी क्षतिपूर्ति का वाद लाया जा सकता है। इसी तरह अगर हम और आगे बढ़ें तो क्लार्क की जो डेफिनेशन है उसमें भी वो टोट को रोंग बता रहे हैं या फिर सिविल रोंग है जिसके लिए नुकसानी का वाद लाया जा सकता है। इस तरह से क्या है कि डेफिनेशन को तोड़ के आप अपने व्यू में इसको सेट करो, तो उससे क्या होगा कि भी आप इजी वे से इस डेफिनेशन को कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद में अगर बात करें इससे रिलेटेड कोई इसके जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स में क्या है कि भी रोंगफुल एक्ट, फर्स्ट तो हो गया रोंगफुल एक्ट, फिर आए लीगल डैमेजेस, और फिर आ गया राइट टू फिल ए सूट अगेंस्ट डैमेजेस, ठीक है। पहला तो आ गया कि भी रोंगफुल एक्ट। अब देखो, कोई भी व्यक्ति जब कोई दोषपूर्ण कार्य करता है या रोंगफुल एक्ट करता है तो, या फिर ये कह दें कि भी किसी व्यक्ति के द्वारा अगर कोई अपनी ड्यूटीज़ को भंग किया जाता है तो उस व्यक्ति की ड्यूटीज़ को लागू करवाना, या ये कह दें कि किसी व्यक्ति के अधिकारों का अतिक्रमण करता है कोई, तो वो टोर्ट है, ठीक है। अब यहाँ बात क्या है कि भी ऐसा जो राइट है वो विधिक अधिकार होना चाहिए। ऐसे नहीं हो कि भी कोई विधिक अधिकार नहीं है तो मतलब वहाँ पे ये क्षति नहीं मानी जाएगी। फिर उसके बाद में लीगल डैमेजेस, विधिक क्षति क्या है कि भी किसी व्यक्ति का जो कोई कार्य है वो उस टोट तब माना जाता है जब किसी उसके कार्य करने से किसी व्यक्ति को विधिक क्षति हुई हो। यह कोई आर्थिक क्षति की बात नहीं आ रही यहाँ पे वास्तविक क्षति की बात है, ठीक है। कोई आर्थिक क्षति का मतलब कोई मनी से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वो क्या है कि विधिक लीगल राइट्स हैं वहाँ पे, तो विधिक क्षति होनी चाहिए न कि आर्थिक क्षति। अब जैसे विधिक क्षति से अगर अपने उसको देखें कि भी इंजुरियस इंडेमनम का जो सूत्र है अपना, जो लैटिन मैगजिम है इसमें लॉ ऑफ टोर्ट में, किसी व्यक्ति के विधिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वहाँ पे
उसे कंपनसेशन दिलवाया जा सकता है। ठीक है, इसी तरह से एक केस आया था एसबी वर्सेस वाइट का। इसमें क्या है कि जो वादी है उसको वोट देने का अधिकार था, परंतु उस को इस अधिकार से वंचित कर दिया गया। हालांकि उसका जो कैंडिडेट था वो जीत गया, पर फिर भी क्या है कि उसके अधिकारों का उल्लंघन मानते हुए विधिक क्षति घोषित की गई। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करें कि भाई नुकसानी का बाद लाने का अधिकार, तो अगर हम एस बी वर्सेस वाइट के जो केस को दोबारा से इसको डिस्कस करें, तो यदि इसमें क्या है कि भाई यदि किसी व्यक्ति को कोई अधिकार दिया जाता है तो ऐसे अधिकारों के संरक्षण के लिए उपचार भी उपलब्ध होना चाहिए। अधिकार हैं, उपचार दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, मतलब एक दूसरे के पूरक हैं। उपचारों के अभाव में अधिकार अर्थहीन है। मतलब जहाँ पे उपचार नहीं है वहाँ पे अधिकार भी किसी व्यक्ति को अगर अधिकार दिए जाएं तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता। इसी संबंध में एक और केस था, नूर मोहम्मद वर्सेस जियाउद्दीन, AIR 1992, मध्य प्रदेश। इसमें क्या है कि भी एक कोई बारात आई, लड़की की शादी, लड़के वाले बारात लेके आए और साथ में कोई डांसर ले आए, और लड़की वालों से कहा कि भाई इस डांसर का खर्चा आप दोगे, नहीं तो हम बारात वापस ले जाएंगे। और बाद में हुआ भी यही कि वो अपनी बारात वापस ले गए, लड़की को छोड़ गए। तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस बात में पुष्टि करते हुए कहा कि जो डांसर के लिए खर्चे की मांग करना, धमकी देना, खर्चा नहीं मिलने पर दुल्हन को छोड़कर चले जाना आदि सारे क्या अपकृत्यपूर्ण कार्य है। ठीक है, इस तरह से क्या है कि डेफिनेशन को जब आप करो तो डेफिनेशन को इस तरह से तोड़ के, टुकड़ों में तोड़ के फिर उसके बाद में करो, जिससे क्या है कि भाई आपका किसी भी चैप्टर की बात, किसी भी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, किसी भी सब्जेक्ट में अगर डेफिनेशन आप करते हो तो डेफिनेशन करने के लिए सबसे पहले उसको टुकड़ों में तोड़ के पहले चेक करो कि भाई एक्चुअल में उसका मतलब क्या निकलता है। उसी भी आप पे उस डेफिनेशन को आप सेट कर लो, जिससे आप उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।